बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला की मसनवी शरीफ में से एक हिकायत पर। ज़ाहिर है कि इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला ने जो हिकायात ज़िक्र की हैं उससे वो एक सबक हासिल करते हैं और उन हिकायात को मशल राह बनाते हैं। आज हिकायत जो है एक ऐसे आलिम नाहव और सर्फ़ के बारे में है जो सर्फ़ व नाहव का आलिम है, उस्ताद है। यानी सर्फ़ व नाहव कहते हैं अरबी ग्रामर को, तो अरबी ग्रामर का बड़ा माहिर उस्ताद था। तो वो इमाम रूमी लिखते हैं कि वो कश्ती में सफ़र कर रहा था, मल्लाह के साथ बैठा है और सवारियाँ भी हैं और कश्ती रवां दवां है दरिया में। तो मल्लाह से जाकर वो जो सर्फ़ नाव का जो आलिम था वो पूछता है कि आपने सर्फ़ नाव पढ़ी है? यार उस्ताद आदमी है, मदरसे का उस्ताद है, तो उस्ताद लोग आमतौर पर इस तरह के सवालात करते हैं हर एक से। तो मल्लाह से पूछ लिया कि क्या आपने सर्फ़ नाव पढ़ी है, यानी अरबी ग्रामर पढ़ी है आपने? अब वो मल्लाह क्या जाने सर्फ़ नाव क्या होती है। कहते मेरी बला को मुझे क्या पता क्या है भाई, हैं? कहा कि तुमने नहीं पढ़ी सर्फ़ नाव? कहता नहीं जी नहीं, हमने सर्फ़ नाव नहीं पढ़ी, हम तो भाई कश्तीबानी करते हैं। तो उस पर जो उस उस्ताद ने कहा ओहो, तुमने तो अपनी आधी ज़िंदगी ज़ाय कर दी, आधी ज़िंदगी ज़ाय कर दी, सर्फ़ नाव नहीं पढ़ी तो पढ़ा क्या फिर तुमने, क्या ज़िंदगी गुजारी तुमने? तो उसको जो है वाज़ो नसीहत शुरू कर दी। अब वो मल्लाह बेचारा लाजवाब हो गया, शर्मिंदा भी हो गया, खामोश हो गया कि ज़ाहिर है कि हम अनपढ़ के अनपढ़ रहे और ये सर्फ़ नाव पता नहीं कौन सा इल्म है कि जो मुझे पढ़ना चाहिए था। खैर बात ख़त्म हो गई, कश्ती चल रही है, दरिया के बीच में पहुंची है कश्ती तो तुग़यानी आ गई। जैसे तुग़यानी आई तो कश्ती जो है वो डामाडोल होने लगी। तो मल्लाह ने ऐलान किया सब सवारियों के, भाई होशियार हो जाओ कि लगता है हम भंवर में फंस गए, और भंवर में जब फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा, तो किनारे तक कश्ती जा नहीं सकेगी, तो तैर के हमें किनारे तक पहुंचना पड़ेगा। सब लोग अपने लंगोटे बांध लें और कूदने के लिए तैयार हो जाएं। ये बात कही। अब वो उस्ताद साहब जो उनका रंग उड़ गया, तो मल्लाह उससे पूछता है कि उस्ताद साहब वो आपको कश्ती में दरिया के अंदर तैरना तो आता है ना, क्योंकि अब कश्ती जो है ये भंवर में फंस गई है, अब तैर के जाना पड़ेगा। तो उस्ताद कहने लगा कि नहीं भाई नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कभी तैरा वैरा नहीं हूँ, मुझे नहीं आती तैराकी। तो मल्लाह ने कहा कि लो, आपको अगर तैराकी नहीं आती तो फिर आपने सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। आपने सर्फ़ नाव क्या पढ़ी है, अब अपने इल्म व फ़न को ज़रा कहिए कि ज़रा आपको गुजारे यहाँ से। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उस पर इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला लिखा कि असल में जिसको अल्लाह तबारक व ताला जो इल्म फ़ाहम अता कर दिया है वो उसकी तबीयत और उसकी जो इस्तेदाद के मुताबिक है। मल्लाह को मल्लाहियत के फ़न में महारत दे दी है, वो दूसरों के लिए नाफ़े और कश्तियाँ चलाता है। एक उस्ताद को इल्म साफ़ और नाफ दे दिया है, वो उस्ताद बन के लोगों को पढ़ाता है बस। अब हर एक से हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करो जी। ये निज़ाम ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगा। तभी तो हदीस में आता है कुल्लु मुयस्सर लिमा खुलिक़ लहू, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके लिए जिसको पैदा किया है उसके लिए वो काम आसान कर दिया है। लिहाजा गर्मी तपती धूप के अंदर पत्थर कूटने वाले के लिए पत्थर कूटने की मजदूरी अल्लाह ने आसान कर दी, वो पत्थर कूट के रोटी अपनी चलाता है। दूसरे लोग जब वो दफ्तरों में बैठ के जो ठंडे एसी और पंखे में बैठ के रोटी कमाते हैं, वो सोचते भी हों कि यार ये क्यों धूप के अंदर चिलचिलाती धूप में अपने बदन को जला रहा है और पत्थर कूट रहा है, या जो तारकोल की जो ट्रक के साथ तारकोल बना रहा है। लेकिन अल्लाह ने उसके लिए वो आसान कर दिया, वो ये सख्त तरीन काम कर रहा है और रोज़ी कमाता है। तो ये वजह है। तो लिहाजा मल्लाह से ये तवक्को रखना कि आपने सर्फ़ नाव क्यों नहीं पढ़ी, तो फिर उसका जवाब अल्लाह ने यूँ दे दिया कि तूने तैराकी क्यों नहीं सीखी भाई। तो मालूम है कि हर एक का अपना अपना मुकाम है, अपने अपने मुकाम पे जिसने जो हासिल करना तो हासिल कर लिया है, और दूसरे को अपना इल्म हासिल करना चाहिए। लिहाजा इसलिए किसी अपने फ़न के उजब नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए, शेखी नहीं मारनी चाहिए। जी हम तो डॉक्टर हैं, ये साहब तो कंपाउंडर हैं, हम तो इंजीनियर हैं और ये साहब तो मुलाजिम हैं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसको जिस फील्ड में रखा है उसकी मुलाजमत के बगैर हो सकता है आपकी इंजीनियरिंग भी न चले, उसकी कमोडरी के बगैर हो सके आपकी डॉक्टरी भी न चले। तो अल्लाह ने हर एक को ज़रूरत की रस्सी का यूँ जोड़ रखा है और पूरे निज़ाम ज़िंदगी को लेके चलते हैं। लिहाजा सारी डॉक्टर बन जाएँ, सारी इंजीनियर बन जाएँ, सारी आलिम फाजिल बन जाएँ, तो फिर बाकी दूसरे काम कौन निपटाएगा। तो ये अल्लाह की तक़सीम कार जो होती है ये निज़ाम कायनात को लेकर चलने के लिए होती है। इसलिए कोई किसी पर उजब और गुरूर ना करे, बल्कि सब की इज़्ज़त और एजाज़ दे के सबको जो अपना मोहताज समझे।
सुभान अल्लाह, अजीब नुक्ता है हज़रत, और अजीब अंदाज से बयान कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक अहले इल्म की भी अल्लाह ने इस्लाह फरमा दी। बिल्कुल, और ठीक अल्लाह है। कर सकता है, कोई अहले इल्म भी अपने आप को गुरूर में ना समझे कि मुझे बहुत कुछ आता है। बिल्कुल। और हज़रत इससे फिर ये भी बात समझ में आती है कि एक शख्स जिसके बारे में आप नहीं जानते तो आप उसके बारे में कोई राय कायम ना कर लें कि यार ये फारिग इंसान है, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे माशरे में आम कहा जाता है, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ने उसको पैदा किया है, अल्लाह को उसका काम पता है कि वो किस काम के लिए पैदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और किन मजबूरियों की मंजिलें तय करके बेचारा पहुंचा है, जी, हमें क्या खबर। बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह, बिल्कुल।